क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है द टाइम्स टेकन फॉर 200 पीपल टू कंप्लीट a 5 kilometer race were recorded. The results are summarized in the cumulative frequency diagram. Use the diagram to estimate the median. Estimate the median मतलब the middle value of the data और estimated value बतानी होती है. टोटल आपके पास जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो 200 तक जा रही है यहाँ तक. तो मीडियन मालूम करना है तो मतलब मिडिल वैल्यू पता करनी है. तो इफ देयर आर 200 वैल्यूज इन द डेटा तो मिडिल वैल्यू विल बी द 100th वैल्यू. एस्टिमेटेड मीडियन बताना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से. तो इसमें हम n+1/2 वाली बात नहीं करते. तो ये आपकी मीडियन वैल्यू आ रही है राइट इन द मिडिल ऑफ 26 एंड 28. तो मीडियन वैल्यू आपके पास जो आ गई वो आ गई 27. फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज में कल भी जिक्र कर चुका कि अपर क्वार्टाइल यानी 3/4 ऑफ द वैल्यू माइनस द लोअर क्वार्टाइल यानी 1/4 ऑफ द वैल्यू. तो अब क्योंकि आपके पास 200 वैल्यूज हैं डेटा में तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल है दैट विल बी द 50th वैल्यू. तो हम 50th वैल्यू पढ़ेंगे. तो 50th यहाँ से शुरू होगी. ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 यहाँ पर आ जाएगा. फिर Q2 3/4 of the total that will be 150th value or 150th value is approximately यहाँ पर करीब पर सही. तो सबसे पहले तो Q1 मेरे पास आ रहा है 25. पहला क्वार्टाइल है मेरे पास 25 और Q3 है मेरे पास 30. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR is equal to 30 minus 25 which is 5. ठीक है. तो ये वाला तो खैर काम ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था. फिर उसके बाद इस तरह का पार्ट जिसमें आपसे क्या कहा जाता है कि कोई ना कोई एरर हो गया. जैसे मिसाल के तौर इट वाज फाउंड दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम्स वाज इनएक्यूरेट. तो बाद में कभी पता चला कि जो टाइम रिकॉर्ड करने में आपसे कुछ गलती हो गई. द करेक्ट टाइम्स वर ऑल 1 minutes मोर देन रिकॉर्डेड. जितने भी आपने टाइम रिकॉर्ड किए वो सब गलत थे और एक्चुअल टाइम किसी भी चीज का अगर आपने 18 लिखा हुआ है तो वो एक्चुअली 19 था या 20 कहीं लिखा हुआ है तो 21 था. तो कहते हैं द करेक्ट टाइम वर ऑल 1 minutes मोर देन द रिकॉर्डेड. राइट डाउन द मीडियन
एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द करेक्ट टाइम्स। अब आपने क्या करना है, आपने डेटा का मीडियन और आपने डेटा का इंटर क्वार्टाइल रेंज बता देना है। तो अब जब ये सिचुएशन हुई होगी तो इसका ये मतलब है हर चीज जो कुछ आपने रिकॉर्ड किया है वो 1 मिनट पीछे चल रही है, ठीक है। तो जैसे जब मैं इसको करेक्ट कर लूंगा तो मेरा मीडियन क्या होगा और मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं करेक्शंस बना लूं तो मेरा मीडियन भी 1 मिनट आगे चला जाएगा। तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन मेरा 28 हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज में आपका फर्स्ट क्वार्टाइल भी 1 मिनट आगे जाएगा, आपका थर्ड क्वार्टाइल भी 1 मिनट आगे चला जाएगा। तो आपके इंटर क्वार्टाइल रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, द इंटर क्वार्टाइल रेंज विल रिमेन द सेम एज पर योर कैलकुलेशन। जो आपने कैलकुलेशन की है वही जो है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज रहेगा। तो अगर आपका डेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता भी है तो और हम आपसे कह देते हैं कि इतना डिफरेंस आ रहा है आपकी वैल्यूज में, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज यूजुअली डज नॉट चेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज मेरी 5 थी, तो अभी भी मेरी इंटर क्वार्टाइल रेंज 5 ही रहेगी। ठीक है। अच्छा अच्छा।